हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके चैनल बबली शिगली टेल्स पे। आरू यानी कि आर्या, बिट्टू यानी कि एलन और मिंटू यानी कि मोमिन तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो तीनों साथ में एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक छुट्टी के दिन तीनों मैदान में खेल रहे थे। तभी आरू ने कहा, बिट्टू और मिंटू बताओ, वो क्या है जो हमारा है पर हमसे ज्यादा उसका इस्तेमाल दूसरे करते हैं। बिट्टू ने कहा, हमारा पेन। आरू ने कहा, नहीं। मिंटू ने कहा, हमारा टॉवेल। आरू ने कहा, नहीं। बिट्टू और मिंटू ने कहा, पता नहीं, तुम बताओ। आरू ने कहा, वो है हमारा नाम। और वो तीनों मिलकर हंसने लगे। मिंटू ने कहा, अब ये बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ एक अमीर या गरीब, बच्चा या बूढ़ा सब कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं। बिट्टू और आरू ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, मंदिर। मिंटू ने कहा, नहीं बाबा, वो है पानी पूरी की दुकान। तीनों फिर से हंस पड़े और एक दूसरे को गुदगुदी करने लगे। उस दिन हवा भी काफी तेज चल रही थी और खेल कूद से उनके पूरे बाल उलझ गए थे। तभी आरू ने कहा, तुम लोगों को पता है वो टॉफी की दुकान? मैंने सुना है कि उस दुकान की टॉफियां रात को 12 बजे नाचते हैं और कूदते हैं। मिंटू और बिट्टू ने मानने से इनकार कर दिया। तभी आरू ने कहा, तो चलो आज पता कर लेंगे। तीनों लोग मान गए। चलो उस दुकान का मुआयना कर लेते हैं, आरू ने कहा। शाम हो चुकी थी। वो तीनों आरू, बिट्टू और मिंटू दुकान के पास चले गए। दुकान के बाहर एक बिल्ली उस दुकान को बाहर से ही पहरा देती थी। वो तीनों दुकान के अंदर गए और देखने लगे कि रात को वो उस दुकान के अंदर कैसे घुस सकते हैं। तभी आरू को एक खिड़की दिखाई दी जहाँ से वो अंदर आ सकते थे। चुपके से आरू ने उस खिड़की का लॉक ही ओपन कर दिया ताकि वो रात को अंदर घुस सके। शाम अब देर भी हो चुकी थी। वो दुकान बंद हो गई और वो खिड़की किसी ने लॉक ही नहीं किया। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो गए। आरू ने कहा, आज रात हम तीनों चुपके से 11:30 बजे यहाँ पे मिलेंगे। तभी बिट्टू ने कहा, पर यहाँ तो वो बिल्ली पहरा देती है, हम कैसे अंदर जा सकते हैं? तब आरू ने कहा, बिट्टू, आते वक्त तुम कुछ मिठाई लेके आना, तुम उसका ध्यान भटका देना। तभी मैं और मिंटू दुकान के अंदर घुस जाएंगे। बाद में बिल्ली का ध्यान भटकते ही तुम भी अंदर आ जाना। बिट्टू ने कहा, मैं क्यों? आरू ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो बिट्टू, डरो मत, वो बिल्ली तुम्हें नहीं खाएगी। रात को तीनों दोस्त अपने घर वाले सोते ही चुपके से घर से निकलकर उस दुकान के पास मिल गए। आरू ने पूछा, बिट्टू, मिठाई लाए हो? बिट्टू ने कहा, हाँ। तो फिर चलो चलते हैं। बिट्टू धीरे से बिल्ली के नजदीक पहुंचा। वो डरा हुआ था। डरते डरते उसने अपनी जेब में से एक मिठाई निकाली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी आरू और मिंटू खामोशी से खिड़की के द्वारा दुकान के अंदर घुस गए। बिट्टू के हाथ में से एक टुकड़ा तो नीचे गिर गया और एक टुकड़ा उसके हाथों में ही चिपक गया। बिल्ली ने उस मिठाई को खाने के लिए छलांग लगाई और बिट्टू के मिठाई वाले हाथों को ही पकड़ लिया। तभी बिट्टू चिल्लाने लगा। वो डरा हुआ था, अरे ये बिल्ली मुझे खा रही है, ये बिल्ली मुझे ही खा जाएगी। तभी आरू ने उसे दुकान के अंदर खींच लिया। बिल्ली तो मिठाई खाने में मग्न थी। तब तक 12 भी बज चुके थे। आरू, बिट्टू और मिंटू तीनों चुपचाप खामोशी से
एक कोने में खड़े होकर देखने लगे। और तभी उन कांच की डिब्बी और बॉल में से टॉफियां बाहर निकली और कूदने लगी और नाचने लगी। तीनों आरू, बिट्टू और मिंटू ये देखकर हैरान थे। आरू ने ठीक ही सुना था। अब इन तीनों ने उसे देख भी लिया। तीनों ने उस चमत्कार का पूरा आनंद उठाया और जैसे ही वो खत्म हो गया वो अपने घर लौट गए। दूसरे दिन आरू, बिट्टू और मिंटू उसी रास्ते स्कूल जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस टॉफ़ी की दुकान पर पड़ी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और रात के चमत्कार को याद करके वो तीनों हंसने लगे और हंसते हंसते स्कूल चले गए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नई स्टोरी के साथ जल्द ही वापस आ रही हूँ। तब तक के लिए टाटा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।